तू बिकाऊ का समझा था, एक टाइम में खरीद के रख रहा रात का ही। अरे सचिंदर बाबू जब तू फिर मारे तो फैलना लगी। अरे आली ना ये तूफान चल जाएगा ये नारों का ये तूफान में नारों चलता रहा। तू बहुत टूटले बड़ा भैया, बहुत केसरिया टूटला, कल्याण टूटला, अब तू का चाहता रहा और गरीब के माल पर नहीं चल चाहता रहा। इलाज एक काम लमते छापर भोटी मनोज भैया के जिताई तब ये कल्याणपुर कोटवा के लोग के धामी सुनिए हमार नाम तो गिंदर बटवा, हम प्रखंड है बारी पार्टी के आज के सबसे बिहार में आज में आरक्षण बा ये हर जाति में जिला जादवनी प्रधान है बारी ते लालू यादव के देनवा या जोगिंदर यादव के माइक से फेंकबा। भाजपा में हमारा गांव में 1200 वोट बा, आज ले पंचायत में धरतियों के नाम वगैरह बेचा आई जोगिंदर तो प्रखंड के मुनिया भाई लोग सुन ली कि खाली पार्टी मनोज बाबू के बात नहीं थे कि जोगिंदर महतो के में मार समाज बा रोगिया समाज के जे भी बानी लोग लमटेन छाप पर वोट गिराए और मनोज यादव ने विजय कराई और पिछले बात का बहुत प्रभावशाली बा। बहुत बधाई जोगिंदर भाई को। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कांग्रेस के नेता कल्याणपुर के सुनील कुमार भारती जी हमें और अपनी वाणी को रखें। मात्र समय 2 मिनट नहीं। हो रही थी शायद आज बड़ी लड़ाई आज पूरे बिहार में हो रही है। आज 100 कौरव जो था 100 भाई था, पांडव 5 भाई थे। आज सुशासन वालों की सरकार, एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में है, बिहार में नीतीश जी की सरकार है। आज एक तेजस्वी को पीछा करने के लिए आप देखिए ये जो पूरे दिल्ली से उत्तर प्रदेश हरियाणा जहां जहां इनका शासन है वहां से तमाम मंत्रियों को आज बिहार के कोने कोने में उतारे हुए हैं। लेकिन मेरा साहसी तेजस्वी यादव जो है आज पांडव बन के पूरे बिहार का दौरा कर रहा है। आपको वाकिफ है, आप देख रहे हैं। दोस्तों ये निकम्मी सरकार जो है ये लालची भोली सरकार है। आप नीतीश जी से और मोदी जी से मैं पूछना चाह रहा हूं कहां गए वो अच्छे दिन, कहां गए 2 करोड़ रोजगार। दोस्तों ये ठग वाला राजनीति है, लोग ने ठगने का काम किया है। ये सरकार जो है दलित पिछड़ा हिंदू मुसलमान करके लोगों को ठगा है। इस उम्र में नहीं पढ़ना है और तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि आप जो है 3 तारीख को अपनी चट्टानियता को दिखाते हुए आप अपनी चट्टानियता का परिचय देते हुए हमारे कल्याणपुर विधानसभा के हम लोगों के साथी भाई हमारा छोटा मनोज यादव है जो मार्टिन छाप लेकर आया है। हम लोग पूरे गांव समाज में ये समझ लें मैं खुद मनोज यादव हूँ। मैं मनोज यादव बनकर मैं पूर्वी क्षेत्र में घूम रहा हूँ। मैं मनोज को स्वस्थ करना चाहता हूँ और तमाम प्रोग्राम में पिछले बंधु आए हैं। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चुनाव बाकी नहीं है, चुनाव हो चुका है। आप लोगों से आग्रह है कि आप जहां भी हैं, जिस गांव टोले में है, जिस बूथ पर है, आप निगरानी दीजिए। लोकसभा घूम रहा है, इस लोकसभा को गांव टोले में नहीं आने देना है। एक लोगों की याद है लालू जी कहा करते थे कि लागल लागल दुनिया में धाका दो मौका लगाता पहुंच गए। दोस्तों अब ये लोग के दिन
बिहार में ना गया, ये लोग बिहार से पार हो गए, दिल्ली भी पार होने की तैयारी भाई लोग। ऐसे तो भगवान से आगा गया, ये लोग भगवान पूरा अपन में आज तन मन धन से ईमानदारी से धैर्य से जहां बनी वहां रख ये अपन चटान जनता के दिखाते हुए लालटेन छापर 1 नंबर पर मनोज यादव को चुनाव जीत हुआ। 1 नंबर पर बटन छापर बटन दबाए भारी से भारी ऐसा बहुत दिनों के बाद कि पूरा बिहार में ये कल्याणपुर विधानसभा के नाम जाए, तेजस्वी की सरकार बनी और कल्याणपुर विधानसभा के हम निकल मिला भाई मनोज जी मंत्री बनो तो क्यों भाई के लाभ मौके नहीं खेला। ऐसे इस चीजों को इत्मीनान से धैर्य से अपना लड़ाई को लड़ते हुए अपना मंजिल पे हासिल करने के बाद जय हिंद, जय भारत, जय सोनिया राहुल। 5 साल के बाद मौका मिला है कि अभी आपने बारीकी आंखों से अपने आंखों से देखा है, एक एक करके इनके क्रियाकलापों को आपने देखा है कि एक भी काम बता दे कोई इस सभा में आकर चैलेंज के साथ कि कोई भी काम किसी का ब्लॉक का हो या अंचल का हो या थाने का हो बिना पैसा का हो गया हो, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका विधायक चोर है। अगर विधायक चोर नहीं होता तो निश्चित रूप से लोगों का काम फ्री ऑफ कॉस्ट होता, मुफ्त में होता। अगर मुफ्त में नहीं हो रहा तो इसका सीधा मतलब है कि विधायक आपका चोर है। विधायक आपका सभी पदाधिकारियों से सभी अफसरों से रुपया लेता है, नहीं तो निश्चित रूप से आपका काम सुगमता से आसानी से मुफ्त में होता। अगर आपकी गांव की सड़क अगर आगे बन रही है, अगर पीछे टूटते जा रही है तो समझ जाओ कि आपका विधायक इसमें रुपया लिया हुआ है। अगर कहीं पुलिया अगर आगे बन रही है, पीछे से टूट रही है तो समझ जाओ, सीधे समझ जाओ कि विधायक इसमें से रुपया लिया हुआ है। अगर कोई भी काम, कोई भी सरकारी बिल्डिंग अगर बनी हुई है, अगर उसकी प्लास्टर अगर झड़ते हुए दिखाई दे रही है तो सीधे ढंग से आप समझ जाइए कि विधायक इसमें रुपया लिया होगा। कोई भी काम अगर अनियमितता पूर्वक हो रहा है सरकारी स्तर पर तो समझ जाना चाहिए कि विधायक मेरा चोर है। विधायक मेरा ईमानदार होता तो कोई भी काम निश्चित रूप से मजबूती के साथ होता, ईमानदारी के साथ होता और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पब्लिक को किसी भी काम में 1 रुपया किसी को लेना देना नहीं पड़ता। हटाए आपसे आग्रह है कि इस चोर विधायक को हटाए बिना दम नहीं लेना है। 3 तारीख के दिन एक काम पर खड़ा होकर एक एक करके लालटेन छाप के बटन पर लालटेन छाप पर बटन दबाकर इस मनोज यादव जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है। मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं आपको, क्योंकि मौका मिला है आपके बीच बोलने का। इनका सचिंदर प्रसाद सिंह जी जो विधायक है वर्तमान में, इनका 10 साल हो गया है। 9 साल ये केसरिया में विधायक थे। वहां भारी संख्या में भारी मात्रा में ये घूसखोरी किए तो वहां का माहौल काफी बिगड़ चुका था। गांव के लोग इंतजार कर रहे थे क्यों किया रहे थे, इनको हम लोग बताएंगे। लेकिन संजोग नहीं है कि आप व्यक्ति भाप लिया है, व्यक्ति बहुत तेज है, बहुत तेज व्यक्ति है, दिमाग का बहुत तेज व्यक्ति है। प्रो भाप लिया कि नहीं इस गाँव में केसरिया विधानसभा के गाँव में मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लोग मेरा इंतजार कर रहा है। इसलिए तुरंत अपना सेटिंग बैठाया और कल्याणपुर में ये चले आए। कल्याणपुर के जनता को ये धोखा देने में सफल रहे। इनका 10 वर्ष हो गया, 5 वर्ष कल्याणपुर में और 5 वर्ष केसरिया में इनका समय जीता है। 10 वर्ष में इनका 5 उपलब्धि है। 5 उपलब्धि को आप लोग के बीच में बता देना चाहता हूँ। इनका प्रथम उपलब्धि है कि लोगों को प्रणाम करते हैं, खूब प्रणाम करते हैं। उसके बाद भाषण मारते हैं, भाषण वो भी इंटरनेशनल लेवल से शुरू करते हैं, नेशनल लेवल पर आते हैं, उसके बाद स्टेट लेवल पर आकर रुक जाते हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि जब मैं जिला लेवल की बात करूंगा तो घिर जाऊंगा, लोगों के बीच घिर जाऊंगा। ब्लॉक लेवल की बात करूंगा तो लोगों के बीच घिर जाऊंगा। ये ग्रामीण लेवल की बात करूंगा तो लोग मुझे पकड़ लेंगे, लोग स्पष्ट रूप से सभा में बोल देंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस डर से यह व्यक्ति गांव लेवल का, ब्लॉक लेवल का, जिला लेवल का बात नहीं करता है, केवल स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की बात करता है। क्योंकि जानता है कि उस लेवल की बात करूंगा तो निश्चित रूप से लोग मुझे तालियों के साथ मेरा स्वागत करेंगे। ठीक उसी तरह यह व्यक्ति काम करता है। तीसरा काम है इस व्यक्ति का राशन खाना यानी भोजन खाना। अब चौथा काम है कमीशन वसूलना। चौथा काम कमीशन वसूलना है। प्रत्येक विभाग से, सभी विभागों से, सभी पदाधिकारियों से रुपया लेना। रुपया नहीं लेते तो लोगों का काम निश्चित रूप
से मुफ्त में होता है। अगर मुफ्त में काम नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि व्यक्ति रुपया लेता है। और पांचवा काम है इनका उस कमीशन के रुपये से, कमीशन के रुपये जो कमाते हैं उससे इनका काम है अपने परिवार के लिए जमीन खरीदना, बिल्डिंग बनवाना। यही मात्र इनका 10 वर्षों का 5 उपलब्धि है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो लोग मुझे बोल सकते हैं कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो। यही इनका 5 उपलब्धि है 10 साल के बीच में। बताओ आप लोग से आता है कि चूकना नहीं है, क्योंकि अब मौका आया है आपके हाथ में, चूकना नहीं है। निश्चित रूप से लालटेन के छाप पर बटन दबाकर एक एक करके इनके पक्ष में मतदान करना है, मनोज कुमार यादव जी के पक्ष में, कि भारी से भारी वोट से ये विजयी हो या पटना पहुंचे तो इस जिले में इनका नाम रहे। सबसे ज्यादा वोट से मनोज कुमार यादव जीत कर आया है, इसलिए इससे मंत्रिमंडल में जगह देना अनिवार्य है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल। मनोज यादव जिंदाबाद। मैं आमंत्रित करता हूँ राजद नेता देवेंद्र सिंह जी, वे हमें अपनी वाणी को 2 मिनट में जाते हैं। कृपया आप लोग समय सीमा रखें। बात आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, कृपया समय पर ध्यान दें। सब लोग के समारे पर नाम करते नहीं है, आप सलाम कर दो ना है कि भावना भाई ये बात रोमा समझ ले कि घर के नेता मनोज भाई आप सचिंदर बाबू के हमने 5 साल बदले में केसरिया बा उतहा के सुनले रहे, लेकिन हमने ना जनी जे यहाँ के एहू लखन कर बोलो खाली कमाही खातिर यहाँ का विधायक भल बने, सेवा के भाव यहाँ में ना। तो हमने जमुना यादव जी के भी सुनले बानी, वही हमने लड़का रही तो हमने वहाँ के बारे में सुनले रही। हमारे घर शीशो पटना देवेंद्र सिंह नाम माँ गंगा साफ हो जाएगी, हुआ क्या? हिंदुओं को ठगने का काम ये भगवाधारी करते हैं। भगवा जो पहनता है वो मंदिरों में होता है, मठ में होता है, हिमालय में होता है, उत्तर प्रदेश के राजभवन में नहीं होता। ये ठगा जा रहा है, ये समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मैं माफी चाहूंगा, जब तक हम जिंदा हैं ये महागठबंधन जिंदा है, किसी की औकात नहीं है कि वो समाज को तोड़ दे। ऐसा मत होने दीजिए, ऐसा मत होने दीजिए। आपने स्वर्गीय यमुना यादव जी को देखा होगा, मैंने नहीं देखा, मेरी उम्र शायद बहुत कम थी। उन्हीं का लाल, अपने बीच का लाल, गरीब का बेटा मनोज यादव इस बार खड़ा हुआ है। तो हम लोग का क्या फर्ज बनता है? ठग दें मोदी की तरह, या अपने ईमान पे जाके उसको जिता दें? ये आप तय कीजिए। मेरा काम है कहना, मेरा काम है लड़ना। और मैं कह देता हूं मनोज जी के बारे में जो, इस मन से कहता हूं कि मनोज जी के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक ये देह है कुछ नहीं होगा। आप निश्चिंत रहें, भय मुक्त रहें। और हमारे क्षेत्र में मर्दों की आवश्यकता है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है। बहुत चुप बोलिए, अब नहीं, अब नहीं। थोड़ा सा समय मुझे और दीजिए, माफी चाहता हूं। मैं एक बात और कहता हूं, लोग कहते हैं कि मनोज जी का लगे भाई नहीं थे, तो ले ली सबसे, आप लीजिए। अगर कोई देता है तो वीडियो हमने देखा तो ली सबसे करी मन के, कोई किसी के पॉकेट का नहीं दे रहा, वो हमारा ही पैसा है, वो हमारे ही घूस का रुपया है जो हमें मिल रहा है, किसी के बाप की कमाई नहीं है, वो हमारी कमाई है। ले लीजिए, लेने में क्या दिक्कत है? लेकिन अपने मन की बात सुनिए और कीजिए।
लोग कहते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है तो इनको गरीब ना समझे, मंच पे खड़ा हुआ ये आदमी सक्षम है, चट्टान की तरह खड़ा है, हम मान नहीं झुकने देंगे, इस महागठबंधन का मर्यादा नहीं झुकने देंगे। तो मित्रों, मैं अंत में सबसे अपील करूंगा कि एक बार हाथ खड़ा करके मनोज जी महागठबंधन के लिए सब लोग कहेंगे जिंदाबाद महागठबंधन। नहीं, हम लोग कहते हैं खा के नहीं आए, ऐसे ही लोग कहता है कि गरीब कमजोर है, बोलता नहीं है। ना ना ना, हेलीकॉप्टर देखने वालों, तमाम लोग छत में आने वालों, एक बार नारा लगाइए जो बिहार घूम जाए, महागठबंधन मनोज यादव। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई गोकुल जी को। अब मैं आमंत्रित करता हूँ दलित नेता भोलेराम बाबू जी को भी ले आए और अपनी बातों को, भोलेराम बाबू जी अपनी बातों को, अभी भाषण का समय नहीं है, अभी इस परिस्थिति में चुनाव हो रहा है, इस परिस्थिति में चुनाव नहीं होना चाहिए था क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। लेकिन ये तानाशाही सरकार जब हमारे देश में 10-20 कोरोना से ग्रसित लोग थे तो पूरे देश को लॉकडाउन कर दिए और जो हमारे बिहार के मजदूर जो हम लोगों के घर के भाई बेटा बाहर में काम करता था, उसके साथ यही नीतीश जी की सरकार कहा कि हम जो है बिहार में घुसने नहीं देंगे। तो दोस्तों, आज वो दिन आ चुका है, ये सुशासन बाबू की सरकार को पलटने का जो कोरोना में हमारे नौजवान साथियों के साथ हुआ, हमारे नौजवान साथी जब बेरोजगारी मांगने जाते हैं तो पुलिस का डंडा चलता है। मैं बिहार की बात नहीं करूंगा, मैं अभी इस वर्तमान विधायक कल्याणपुर 16 के सचिंदर प्रसाद सिंह जी के बारे में ही चंद बात कहना चाहता हूँ। कल्याणपुर प्रखंड हो, अंचल हो या थाना हो या कुटुंबा प्रखंड हो या अंचल हो या थाना हो, मैं तमाम आप जनता मार्ग जान रहे हैं कि एक साधारण सा मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी सुविधा शुल्क देनी पड़ती है। एलपीसी की दूर बात है, उसमें तो 2000 रुपया मांगा जाता है। ऑनलाइन के नाम पर दाखिल खाते में 10,000 और 8,000 रुपया का डिमांड होता है। तो आप लोग ये सारे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम लोग के बीच महागठबंधन के प्रत्याशी स्वर्गीय यमुना यादव जी के सुपुत्र मनोज यादव जी महागठबंधन के प्रत्याशी है। आप इनको 5 साल मौका देके देखिए, अगर आपके कामों में खड़े नहीं उतरते हैं तो फिर आपके हाथ में है कि आप बदल सकते हैं। लेकिन इस भ्रष्टाचारी विधायक को अभी आपको बदलने का मौका आ गया है। इसलिए दोस्तों, नौजवान साथियों, हमारे नेता तेजस्वी जी ने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट की मीटिंग में पहला मैं जो काम करने वाला हूँ वो काम करूंगा। 10 लाख लोग बेरोजगारों को रोजगार देने का और शिक्षकों को समान काम का समान वेतन देने का, आशा कार्यकर्ता हो चाहे जो जीविका का हो, सबको नियमित करने का। इसलिए आप तमाम माताओं बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों से मेरा अपील है कि 3 तारीख को सुबह 7 बजे से सबसे पहले आप काम कीजिएगा। पहले मतदान, उसके बाद जलपान। हमारे मनोज यादव का चुनाव की लाल पेंछा
उन्हें आने वाले 3 तारीख को आपको जवाब देना होगा साथियों, जवाब देना होगा। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आपको जो मत देने का अधिकार दिया है, उन्होंने कहा था कि राजा के रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, मेहतरानी के पेट से भी राजा जन्म लेगा। और इसी बातों को आने वाले 3 तारीख के विधानसभा चुनाव में आपको बताना होगा साथियों। आप जानते हैं कि देश में हाथरस जैसे कांड हो रहे हैं, ऊना जैसे कांड हुए, दिल्ली में देश की राजधानी दिल्ली में बाबा साहब के द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान को जलाया जाता है और वहां बैठे लोग मूक दर्शक बने रहते हैं साथियों, मूक दर्शक बने रहते हैं। इसलिए इस देश में आप चाहते हैं कि भारतीय संविधान की रक्षा हो, बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकार आपको मिले, जगदेव का सपना पूरा हो, संत रविदास का बिहार बने, तो आने वाले भविष्य में अपने बच्चों के उज्जवल शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के आपको शिक्षा के लिए इस सरकार को बदलना होगा साथियों। आपको बताना चाहते हैं, खासकर अनुसूचित जाति के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि इस देश में नीतीश जी ने दलित और महादलित करके हमें बांटने का काम किया साथियों। आपको दिया क्या? अगर आपको दिया तो हमारे जो लोग थे, जो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने वाले थे, उन्हें समाज की मुख्यधारा से रोककर उन्हें टोला से विकास सूत्र बनाने का काम किया, ताकि वे लोग IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनकर टोला से विकास सूत्र में उलझे रहे साथियों। इसलिए हम आपको बताने आए हैं, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि अपने मत के अधिकार को ऐसा प्रयोग करना साथियों जिससे पता चले कि मेहतरानी के पेट से भी राजा जन्म लेता है। और आपके बीच इसी का चिंता जागता उदाहरण है। आप जानते हैं इस देश में आप क्या हो जाएगा, अगर दलित बोलता है तो वो नक्सली है, अगर मुस्लिम बोलता है तो वो आतंकवादी है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ साथियों। आप जानते हैं कि पूरे देश में पुलिस के ताकत बीजेपी के हाथों चलता है, बीजेपी की एक मुस्लिम बनी हुई है। यहाँ का जो DMSP है, यहाँ की जो शासन प्रशासन है, वह यहाँ के विधायक और मंत्री की कठपुतली बनी हुई है साथियों। मैंने यहाँ के SP से एक सवाल पूछा था कि यह देश जो है, यहाँ का कानून जो है, वह भारतीय संविधान से चलता है या मन्नत नीति से चलता है। और इसी साजिश के तहत राधा मोहन सिंह और मोतिहारी के प्रमोद कुमार ने मुझे जेल भेजने का काम किया था साथियों, जेल भेजने का काम किया था। और आज दलित बच्चा भारतीय संविधान की लड़ाई लड़ता है, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, दलितों को न्याय दिलाने के लिए, अनुसूचित जाति की हक की बात करता है, तो वो देशद्रोही है। इसलिए हम आपको बताने आए हैं, उनको समझाने आए हैं, उनको आप कहने आए हैं कि भारतीय संविधान की रक्षा के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के दिए हुए मंत्र आप प्रयोग कीजिए और चंपारण से RSS भाजपा के इरादे को नेस्तनाबूद करिए। आने वाले 3 तारीख के चुनाव में हम सभी के गरीबों शोषितों के नेता जगराज यादव के लाभ और कल्याणपुर के युवा नेता भाई मनोज कुमार यादव जी के चुनाव की लालटेन छाप पर बटन दबाकर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सपनों के भारत में अपना सहयोग कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले मैं अपने पिछवाड़ों भाइयों को ऐलान कराकर जानकारी दे देना चाहता हूँ कि यह गाड़ी खुल चुकी है और इस गाड़ी का इंतजार न करें, तुरंत सवार होकर और
हटाना निकालना मैं निकलते ही निकाल भाइयों और जानकारी आप लोगों में दे देना चाह रहा हूँ कि लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा इतिहास रच दिया है, ऐसा इतिहास को कायम किया है कि कुशवाहा जाति में दोनों विधानसभा कुशवाहा जी लड़ रहा है, कुशवाहा जाति के लोग लड़ रहा है। केसरिया में आपके इसी प्रखंड के संतोष कुशवाहा जी को महागठबंधन ने टिकट दिया है और हमारे पिपरा कंस्टिट्यूंसी में भी राजमंगल कुशवाहा को महागठबंधन टिकट देकर लड़ाई के मैदान में उतार दिया है। तो दोस्तों एक दिन कभी ना भूले, आने वाले 3 तारीख के दिन सुबह कोई भी काम धंधा को अपना काज करके और अपने आसपास के सभी जनता को सभा के अध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित मंच पर बड़े भाई, यहाँ के
बहुत हमारे सारे साथी गण नेता गण यहाँ बोलने के लिए बहुत सारे नेता गण अभी बोलने वाले हैं। सभी से मैं माफी मांगता हूँ। सब लोग से हाथ जोड़कर उनका विनती करते हैं कि हम लोग के बहुत बड़ा बड़ा नेता लोग एक भाषण सुनने वाले मन बेचैन बने वहाँ के भाषण सुने जे साथी में भाषण ना दे पहले उन लोग से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता नहीं। हम जो उनके गार्जियन लोग आल बा श्री तनवीर हसन साहब मेरे पिताजी जब विधायक थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थे उस समय से हम लोग जानते हैं तनवीर साहब को राजद का स्तंभ है और हमारे प्रचार में आए हैं। आज हमको सबसे अधिक हम उनको तुरंत छुट्टी प्रदान करते हैं और कल्याणपुर के धरती पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस सीपीआई सीपीएम एवं माले के नेतागण और इस सभा में हम लोग एक साथ आने वालों में हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री उदय नारायण चौधरी जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हमारे नेत्र भाई श्याम रजक जी, हमारे नेत्र और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा के माननीय सदस्य प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी और इस सभा में आए हुए कल्याणपुर के हमारे नौजवान दोस्तों मैं कल्याणपुर की सरजमीन पर तमाम लोगों को आदाब सलाम नमस्कार करता हूँ। हमारे तमाम साथी जो आपके बीच आए हुए हैं, इस तरह की सभाओं में हम लोग पूरे बिहार में जा रहे हैं। हमारे नेता और बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव एक दिन में 16 सभाएं कर रहे हैं। अकेला नेतृत्व 245 सीट पर जा रहा है। ये कम ऊर्जा की बात नहीं है। एक ऊर्जावान युवा नेता के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव आज एनडीए गठबंधन का आपके सहयोग से ही सामना करने में सफल है। एक तरफ 30 हेलीकॉप्टर है जो मोदी जी और नीतीश बाबू को पूरे बिहार में घुमा रहा है। दूसरी तरफ हमारा एक नौजवान लीडर है, एक हेलीकॉप्टर से सारे बिहार को सामना है। इसलिए बहुत जगह चाह करके भी जाना नहीं हो पा रहा है। ऐसी जगहों पर कहीं कहीं हम लोग जाके क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये केवल हाथी मात्र है। संवाद तो हमारे नेता का सारे बिहार में पहुंचा हुआ है। पहले चरण का मतदान हो चुका है और उस मतदान ने संकेत दे दिया है, इशारा कर दिया है कि
बिहार में यूपीए गठबंधन की सरकार आएगी और एनडीए गठबंधन की सरकार जाने वाली है। 10 तारीख को इस बात का फैसला हो जाएगा। इसलिए कि हमारे नेता ने एक ही बात सारी बिहार की जनता को कहा है कि ये सरकार जो बदलेगी सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेगी, जो यहाँ के नौजवानों बेरोजगार नौजवानों के समक्ष है। पूरा एजेंडा ही बदल दिया है। धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मजहब के नाम पर झगड़ा कराने वालों के मुंह पर ताला लग गया है। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि अब ये बात नहीं चलेगी, अब नौजवानों की बुनियादी समस्या हल करने का समय आ गया है। इसलिए एनडीए सरकार जो 15 वर्षों से राज्य में शासन कर रही है, जिसको कुशासन कहा जा सकता है, और उस कुशासन के नतीजे में आज के बिहार में बेरोजगारी का तांडव हो रहा है। आपने देखा जब कोरोना के मामले में हमारे प्रवासी बिहारी दिल्ली से घर आना चाहते थे, तो एनडीए की सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में उनका कोई प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा, उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं की गई। और सैकड़ों मील पैदल चलते करके लोग बिहार पहुंचे, अपने गांव घर किसी तरह पहुंच पाए। रास्ते में कितने लोग मर गए। ये एनडीए की बिहार की सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार, बिहारियों के खिलाफ इतना जहर पैदा करने वाली सरकार, जिसे अब बिहार की जनता 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हम यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में चल रहे हैं। उनके पद चिन्हों पर राष्ट्रीय जनता दल और ये गठबंधन चल रहा है। हम अपने सिद्धांतों से कभी समझौता करने वाले नहीं हैं। लालू प्रसाद यादव ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी झुकने का काम नहीं किया, कभी झुकने का काम नहीं किया। आज एक ही धर्मनिरपेक्ष लीडर है, एक ही सेकुलर लीडर सारे हिंदुस्तान में है, जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है। और तेजस्वी प्रसाद यादव उन्हीं का सुपुत्र है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके इस बिहार को आगे की तरफ ले जाना चाहता है। और 15 वर्ष में जो प्रशासन ने बिहार का नुकसान किया है, लाखों लाख युवक बेरोजगार हुए हैं, किसानों की आमदनी मारी गई है, हत्याएं, लूट, भ्रष्टाचार बिहार के कोने कोने में फैला हुआ है। नीतीश सरकार के कारण सारे बिहार में आज अफरा तफरी का आलम है। इस कुशासन व्यवस्था के खिलाफ नीतीश सरकार को उलटने के लिए यूपीए गठबंधन के जितने भी हमारे साथी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम वाले सबने मिलकर समझौता किया है और महागठबंधन बनाया है। आज महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। इसलिए आप अपने कल्याणपुर क्षेत्र से भी हमारे नौजवान उम्मीदवार श्री मनोज कुमार यादव, जो हमारे अजीज हैं, हमारे नौजवान लीडर हैं, आप इनको भारी मतों से विजयी बनाकर जब पटना भेजेंगे तो मनोज कुमार यादव तेजस्वी प्रसाद यादव के कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्र के विकास में योगदान देंगे। आपके क्षेत्र में जो कमियां हैं उसको दूर करने का काम करेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ साथ चलने का काम करेंगे।
क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री होंगे तो मनोज कुमार इस क्षेत्र का विकास सफलतापूर्वक कर सकेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि आप मनोज कुमार यादव पर पूरा विश्वास करके एक एक वोट उनको दे करके एनडीए में जो भाजपा के नेतृत्व की सरकार बिहार में है उसको समाप्त करेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार को बढ़ाने का काम करेंगे। यही आपको यकीन दिलाते हैं, आश्वासन देते हैं कि बिहार में यूपीए महागठबंधन की सरकार आने वाली है और बिहार का नक्शा बदलने वाली है, जिसमें मनोज कुमार का योगदान होगा। तभी होगा जब भारी मतों से आप उनको विजय बनाकर पटना भेजने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल का निशान लालटेन छाप पर एक एक वोट दे करके आप उनको कामयाब करें और पटना भेजने का काम करें। और ये इनके साथी अकेले नहीं है, इस क्षेत्र में इनके पिताजी की विरासत इनके साथ है। जमुना बाबू को मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता था, हमसे भी उनको परिचय रहा करता था बहुत बढ़िया। इस क्षेत्र में उन्होंने काफी कुछ काम किया है और इसलिए उनका ये सुपुत्र है, जरूर उनके बाकी काम को, उनके अधूरे काम को आगे बढ़ाने का काम करेगा। जब आप पूरा पूरा समर्थन अपना दे करके इनको कामयाब करेंगे। इसी शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय राष्ट्रीय निशान और जय लालू। बहुत बहुत बधाई हो चाचा जी। अब हमारे गार्जियन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जुझारू नेता, जिनका हम लोग बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, रात दिन गरीबों के लिए काम करने वाले आदरणीय हमारे गार्जियन श्री श्याम रजक जी से आग्रह कर रहे हैं क्या है और अपनी बातों को रखें। माननीय मंचासीन तमाम नेतावृंद और इस इलाके के लोकप्रिय राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार और हम लोग के साथी जमुना राय जी के सुपुत्र लोकप्रिय साथी भाई मनोज कुमार यादव जी और यहाँ उपस्थित तमाम मंचासीन नेतावृंद और इस कल्याणपुर के नौजवान साथियों, नौजवान साथियों, छात्रों, आपको क्रांतिकारी सलाम मैं करता हूँ। साथ ही हमारे यहाँ उपस्थित हमारी माताओं, बहनों, देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गजनों, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। ये चंपारण की धरती है, चंपारण की धरती बराबर संघर्ष करने का काम की है और अंग्रेजों को भी घुटना टेकने का काम, करवाने का काम इस चंपारण की धरती ने करने का काम किया है। लेकिन साथियों, इधर विगत 15 सालों से जो इस राज्य के जो मुख्यमंत्री रहे, बराबर से कागज के नाव पर बैठ करके लोगों को सपना दिखलाने का काम करते रहे, सपना दिखलाने का काम करते रहे। मैं कहना चाहता हूं कि कागज के नाव पर सवारी करने वाले कभी कभी किनारा नहीं लगते हैं, उनका डूबना तय होता है। और जिस तरह से बिहार को उन्होंने शोषण करने का काम, बिहार के नौजवानों के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया, आप बताइए यहाँ बेरोजगारी कितनी बड़ी चरम सीमा पर है। किस तरह यहाँ स्कूल नहीं है, किस तरह स्कूल में टीचर नहीं है, किस तरह यहाँ लोगों को बात करते हैं पोशाक योजना, साइकिल योजना का 58% ड्रॉप आउट है। प्राइमरी से मध्य विद्यालय तक जाते जाते 58% बच्चे स्कूल छोड़ देने का काम करते हैं। कहाँ है आपका साइकिल योजना, कहाँ है आपका पोशाक योजना, कहाँ है आपका मध्याह्न योजना? ये सब घोटाला भ्रष्टाचार का मामला है। ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, इससे उम्मीद नहीं की जा सकती है। हमारे नेता और महागठबंधन के नेता भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मैं जब सरकार बनेगी पहले कैबिनेट में मैं 10 लाख लोगों को नौकरी देने का लगने लगी। नीतीश कुमार जी ने और एनडीए के नेता लोगों को मिर्ची
लगने लगी। जो कभी जात धर्म में लोगों को बांटने का काम करते थे, उनको रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर तेजस्वी यादव जी ने कहने का काम। ये पहला चुनाव है जिसमें मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है और उसके रचयिता है श्री तेजस्वी यादव ने कहा। जब ये कहे कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार ने कहा कहाँ से पैसा लाओगे? ये तो बात करते हैं 2,10,000 11,000 करोड़ रुपए का बजट। मैं तो सरकार में रहा हूँ, ये बजट 40% भी खर्च नहीं होता है, वो पैसा लौट जाता है। और जो खाली है, रिक्त स्थान है, बैकलॉग है, 4.5 लाख लोगों की बैकलॉग है यहाँ पर, और वहाँ पर लोगों को रिक्त स्थान पर लोगों को नौकरी देने का काम नहीं कर रहे। अगर ये नौजवान को वहाँ नौकरी मिली रहती तो भविष्य सुधरा रहता। मैं जानता हूँ नौजवानों को दर्द हो, जब सुबह में सूरज निकलने के पहले घर से निकल जाते हैं, इसलिए निकल जाते हैं कि उनके अभिभावक ये न कहे क्या हुआ, तुम दिन भर घूमते हो नौकरी के लिए, ऑफिस जाते हो, फाइल ले करके जा रहे हो, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। वो बच्चा का हृदय फट जाता है, वो नौजवान तरफ जाता है और उसकी सर की आंखें फूट जाती है और वो रात के अंधेरे में अपने आवास पर पहुंचने का काम करता है। रात में ताकि माँ बाप उसको किसी तरह की टोका टिप्पणी नहीं कर सके, भूखे प्यासे रहने का काम करते हैं। जब घर में लोगों को अनाज नहीं, लोग कह रहे कि गैस हम दे रहे हैं। कौन गैस दे रहे हो? जो सब्सिडी वाला गैस दे रहे हो, जो लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ने का काम किया। सरकार की क्या उपलब्धि है इस गैस देने में? गैस जब दिए तो उसके पास भोजन के लिए व्यवस्था नहीं। जब देखता है, हानि देखता है, उसमें कोई अनाज नहीं, कुछ नहीं। जब लोग भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, यहाँ सबसे ज्यादा कुपोषण का शिकार है। यहाँ भी आए हैं, मस्त हुए मार रहे थे, देखे जो बच्चे बच्चियां हैं, उसकी आंखें पीली हो चुकी है, उसके चेहरे मुरझा चुके हैं। ये नौजवान है, आज बात कर रहे हो पाकिस्तान और चीन का, ये नौजवान लड़ पाएंगे जिनकी आंखें पीली हो चुकी है, जिनके चेहरे मुरझा चुके हैं? ये सिर्फ बोलने वाले लोगों की सरकार है। तेजस्वी जी ने कहा हम काम करेंगे, नौजवानों में हिम्मत को और बढ़ाने का काम करेंगे, उनकी जज्बा को और मजबूत करने का काम करेंगे और इस ताकत के बल पर बिहार को हम फिर से देश का सर्वोत्तम राज्य स्थापित करने का काम करेंगे। ये साफ किया है। अभी समान काम समान वेतन की बात जब करने लगे तो कहने लगे उनके एनडीए के नेता लोग कि डिग्री लाओ और नौकरी पाओ के नाम पर ये क्या करते थे? कहते थे, करते नहीं थे। हम लोगों ने कहा कि समान काम का समान वेतन, काम करेगा बराबर और वेतन मिलेगा ऊपर नीचे, किसी को 6,000 किसी को 8,000। वृद्धावस्था पेंशन का सवाल, यहाँ हमारी वृद्धा माता और दादी को बहुत कम पैसा, उससे दुगना पैसा देने की बात तेजस्वी जी ने कहा। और ये बात कोई हवा में वादा नहीं है, बल्कि इसके लिए पूरी कार्य योजना तेजस्वी जी ने बनाया है। इस नौजवान में विजन है और वो विजन है कि राज्य की उन्नति में हर लोगों को, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, सबको हम लेकर करके चलेंगे और लेकर करके चल करके बिहार को मजबूत करने का काम। क्या नहीं यहाँ संभावना? यहाँ चीनी बीज की सबसे ज्यादा खेती होती थी। ये धान का कटोरा मोतिहारी, चंपारण, कल्याणपुर, ये धान का कटोरा, लेकिन किसानों को धान का उचित नहीं दाम मिलता है। वो धान बिचौलिया आता है और दे जाता है अपने पौने दाम में। ये काम क्यों नहीं किया जा सकता था? सिर्फ बात बनाने से नहीं होगा। ईख की खेती होती थी, अब ईख की खेती भी नहीं लोग कर रहे हैं। किसान ईख को खेत में जला देने का काम करते हैं। क्या क्या वादा किए थे कि हम आएंगे तो चाय में चीनी डाल करके यही फैक्ट्री में हम पीने का काम करेंगे। ये कहने वाले लोग हैं। 15 साल हो गए, न चाय बना, न चीनी बनी, न ईख की, न चीनी की कोई फैक्ट्री स्टार्ट हो गई, बंद हो गई। मजदूर ललायत हो गया, पेट सूख गए, आंखें मुरझा गए और किसानों की जो खेती थी वो भी खत्म हो गई। किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, बेरोजगार नौजवान मर रहा है। शिक्षा का बेहाल, शिक्षा में शिक्षा यहाँ नहीं, लोगों को कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, कोटा जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है। क्या यहाँ कोचिंग सेंटर नहीं खुल सकते थे? ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। यहाँ का पैसा जा रहा है, यहाँ का पैसा जा रहा था और ये
साथ में क्या नहीं है। प्रतिभा प्रतिभा स्त्री है। हमारा बच्ची केरल में सबसे फर्स्ट करने का काम करती है। ये है हमारी प्रतिभा। हमारी प्रतिभा तो जग जाहिर है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रतिभा है तो बिहार में सिर्फ उनको संजोने की जरूरत है, उनको बढ़ाने की जरूरत है। और ये काम नीतीश कुमार के करने का काम है, क्योंकि ये तो सिर्फ करने और करने का काम अलग अलग करते हैं। जिस तरह खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, उसी तरह नीतीश कुमार आजकल तेजस्वी जैसे नौजवान के बात पर खिसिया रहे हैं। क्या क्या शब्द करें। हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति कभी भी लोगों को अपमान करने की नहीं रही है, लेकिन ये तो यही करने का काम कर रहे हैं। इसमें साथ में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहते हैं, इतना ही कहना चाहते हैं जो वादा नहीं, जो प्रण लिया है, लोग वादा करते हैं जो मुकर जाते हैं। तेजस्वी जी ने जो प्रण लिया है, प्रण जो लिया है जो सच होने वाला है, और उस प्रण क्या है कि 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार नौकरी देने का काम करेंगे, हम नौकरी देने का काम करेंगे। और उन्होंने कहा है यहाँ पर ईख की खेती, ईख से हम फैक्ट्री लगा सकते हैं। यहाँ बगल में लीची, केला, आम की खेती होती है, इससे प्रोसेसिंग कर करके हम कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ मक्के का, धान का, कई चीजें बिहार में तो उर्वरा शक्ति है। उस उर्वरा शक्ति को समझाने की जरूरत है और उससे नौजवानों को भविष्य बनाने की जरूरत है। तो नौकरी और रोजगार भी होगा, खुलेंगे। हमारे बच्चे क्या चित्र नहीं बना सकते हैं? अभी तो 50 रुपये आलू है, जब 10 रुपये आलू था बाहर चला जाता था आलू। और जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, 50 ग्राम का दाम 100 रुपये, जो पैसा चला जा रहा है दूसरे राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्या अगर यहाँ पर नौजवान हमारे चिप्स की फैक्ट्री लगाते, सरकार सहयोग करने का काम करती, तो निश्चित रूप से इस तरह के जो हमारा प्रोसेसिंग का कई तरह की इंडस्ट्री लगा सकते थे और वो पैसा बिहार नहीं रहता और उससे बिहार समृद्धि होता। इसलिए साथियों, आप इस बात का संकल्प ले लीजिए कि अब तो विदाई का समय आ गया है नीतीश जी का। अब कुछ दिन बाकी है और उसमें कल्याणपुर के लोग सर्वोपरि रहे। कल्याणपुर के लोग एक एक मत ईवीएम के मशीन पर लालटेन छाप पर बटन दबा करके इतने भारी मतों से विजय बना है कि बिहार के लोग भी कहे कि कल्याणपुर ने जो फैसला लिया है देश का सबसे बड़ा नौजवान है। तेजस्वी यादव नौजवानों को लेकर के टीम बना रहे हैं और बुजुर्गों का भी वो सपोर्ट अनुभव लेने का काम कर रहे हैं। इसलिए नौजवानों के अंदर जो जोश है, उस जोश के अंदर अपने कार्यों को पूरा करने का काम करेंगे। आप करेंगे ना? आप लालटेन छाप पर बटन दबाने का काम करेंगे ना? और बात को करने का काम कीजिए। साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी संकल्प के साथ, इसी प्रण के साथ कि आने वाला 10 तारीख को कल्याणपुर के बूथ पर, कल्याणपुर के यहाँ पर जो विधानसभा होगा वहाँ एक वोट जो 1 नंबर पर है डालते छाप 1 नंबर है, 1 नंबर ही रहेगा। पूरे बिहार में 1 नंबर होगा। जी को जिता करके तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने में एक बड़ा सहयोग करने का काम करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय भीम, जय हिंद, जय बिहार, जय महागठबंधन। बहुत बहुत बधाई भैया। अब हमारे गार्जियन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री उदय नारायण चौधरी जी, जो सामाजिक कार्य में हमेशा बढ़ चढ़ के लगे रहते हैं। जब नेतागिरी में हम नहीं थे, जब पढ़ते थे, तब से उनका नाम सुनते हैं, बहुत बार भाषण भी सुने हैं। हमारे चाचा जी आए हैं, हमको बहुत खुशी है कि आप आशीर्वाद देना है। आप हम लोग के धरोहर है, प्रोधा है, हम लोग आपको अपना आदर्श मानते हैं। आदरणीय गार्जियन उदय नारायण चौधरी से आग्रह करते हैं कि आइए और अपना संबोधन कीजिए। पहले नारा लगा, ठीक है? आपकी बटन कहाँ देवेगी? आपकी बटन कहाँ देवेगी? आपकी बटन कहाँ देवेगी?
आई चुनाव ना हवा चुनौती हवा। कौन बात के चुनौती बा? चुनौती बा कि ई राज्य में आई देश में गांधी जी के जो हत्या कैला ओकर हिसाब से राज चली कि अम्बेडकर साहब के संविधान में संविधान से राज चली। याद रखिएगा, ये लड़ाई मामूली नहीं है। ये विधानसभा का चुनाव, ये चुनाव गोडसेवाद और अम्बेडकरवाद के बीच का लड़ाई है। ये लड़ाई संविधान की रक्षा का लड़ाई है। ये लड़ाई गरीब किसान मजदूर की लड़ाई है, अल्पसंख्यकों की लड़ाई है। और इस लड़ाई को कौन लड़ रहा है? राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है, महागठबंधन लड़ रहा है, और तेजस्वी यादव लड़ रहा है। बिहार में एक तेजस्वी यादव 28 साल का लड़का, एक तेजस्वी यादव 28 साल का लड़का 243 सीट पर जाना है। बिहार में 243 सीट है। इसके पीछे 8 हेलीकॉप्टर घूम रहा है। एनडीए का 8 हेलीकॉप्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री साहब, आइए वो भोगी जी आ गए, अजय सिंह बेस। तो हम उनको बताना चाहते हैं एनडीए के लोगों को कि बिहार की जनता है, अमूह में कल्याणपुर मोतिहारी की जनता है। यहाँ तो जब गांधी जी फेल कर गए दुनिया में देश को आजाद कराने के लिए, तब गांधी जी को देश आजाद करने के लिए इसे चंपारण की धरती पर आना पड़ा। और ये है कल्याणपुर। यहाँ की जनता तो उसे चिड़िया का हर के लगा देती है मोदी जी। याद रखिए, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है ना? सबको हाथ उठाए कहिए। देखिए सर, फोटो ना छपेगा आपका मीडिया में। अच्छा ये बताइए, एक वोट भी मिस करिएगा एक बटन दबाने में तो समझिए भारी परेशानी में पड़िएगा। बेरोजगारों का रोजगार खत्म हो गया। तेजस्वी यादव एक बात कहा कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो सबको पेट में पानी नहीं बच रहा, बेचैन हो गया है के लोग, है कि नहीं? मास्टर भाइयों, हमारी पार्टी ने ऐलान किया, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने ऐलान किया है, समान काम के लिए समान वेतन देगी। आंगनबाड़ी सेविका, ये जीविका दीदी, सबके साथ उचित व्यवहार और सबको समान रूप से इनको सम्मान दिया जाएगा। एक बात और जाना लगेगा, पहले दिन से तेजस्वी यादव ने कहा कि बूढ़ा पति के लिए पेंशन मिला होगा ना, वो पेंशन अभी तो 400 मिलता है, उसको 1000 पेंशन देने का काम कर रहा है। एक एक करके सब गांव के सब लोगों को जो इनको जरूरत है, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी, और इतना ही नहीं, एक किसान लोगों का अब जाना है क्या बोले, अब प्याज सूंघ के खा रहा है। प्याज खाना नहीं है, सूंघना है, सूंघना है। 80 रुपये किलो प्याज एक महीना में, और 100 रुपये हो गया प्याज। प्याज वाला पैसा जब महंगी हो गया, काय हो गया मालूम है? ये महंगी करके यही पैसा से अभी एनडीए का सब हेलीकॉप्टर चल रहा है। याद रखिए, बेईमान लोगों के पैसा से हम लोगों का पैसा इन बेईमान लोगों ने छीना, प्याज का दाम बढ़ा के और उससे हेलीकॉप्टर चला रहा है। इसका विदाई कर रहा है, इस राज्य से और इस देश से विदाई कर रहा है, विदाई करना है। और तेजस्वी यादव के नेतृत्व से विदाई करना है। आज जब मनोज यादव को यहाँ से जिता के भेजिएगा, तब न तेजस्वी यादव बढ़िया से उसको विदाई करेंगे।
गरीब अल्पसंख्यक भाइयों, दलित भाइयों, तुम्हारा एक एक करके आरक्षण को इसने समाप्त करने का काम किया। अब इंटरमीडिएट के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, कहता है क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड। एनडीए की हुकूमत वाले और सुशासन वाले, आप तो कहे थे, बिहार की जनता ने वोट दिया था, राजद के साथ जनता दल यूथ सट के वोट लिया था आपका। आप पीठ में छुरा ठोक करके अब रातों रात बदल के फिर बीजेपी के साथ चले गए हैं। इन्होंने कहा था सुशासन बाबू ने कि भाजपा में नहीं, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। तब बिहार की जनता आपको अगले 10 नवंबर को मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। समय आ गया है, और समय आ गया है जब बिहार जीतेगा। याद रखिएगा, बिहार में आप जीतिएगा तो लाल किला बेचने वाला भागेगा, भागेगा। ये लाल किला बेचने वाले को भगाना है तो कल्याणपुर से मनोज यादव को लालटेन छाप पर बटन दबा के जिताना है, जिताना है, जिताना है। और केवल मनोज यादव को ही नहीं, अगर वो चारों तरफ जहां कहीं भी महागठबंधन का उम्मीदवार है, उन सब उम्मीदवारों को कांग्रेस हमारे साथ है, हमारे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी और माले हैं हमारे साथ। ये सब लोग हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और सबका एक उद्देश्य है, लाल किला बेचने वाले को भगाना है, देश को बेचने वाले को भगाना है, भगाना है और लालू यादव के सपनों को साकार करना है। तो आज इतने कहा के समय ना हुआ, इतना ही में अपन बात समाप्त कर रही हो। एक बात का पुनः आपको अपील करते हैं कि अगर बगल देखा तो इन दीदी लोग आजकल सब कोई मोबाइल से बतिया है, कोई नैहर बतिया है, तो कोई अपना ननद ही बतिया है, तो कोई ससुराल में बतिया है। सब जगह बता दी है फोन पर कि आप बटन दबाने के बाद लड़के में आज जहां जहां महागठबंधन के उम्मीदवार है उसको जिताना है और लालू यादव के सपनों को साकार करना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और मनोज यादव को यहाँ से जिता के भेजना है। देखिए इसको जिता के भेजिएगा तो लाल किला बेचने वाला भागेगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, यही याद रखिएगा। के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और कल्याणपुर की जनता के आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो हमारे गार्जियन श्री उदयनारायण चौधरी जी के बातों को सुनकर हम सभी बहुत प्रभावित हुए हैं और उनकी बातों को ध्यान रखना है। बहुत बड़े वक्ता है, समाज में चिंतन करने वाला है, समाज सुधारक है, हम लोग के समाज के पुरोधा है। जो भी बात बोले घर जाइएगा तो उनकी बातों को सोचिएगा, रात में तो सब समझ में आएगा कि क्या जरूरी है इस देश से और इस राज्य से भाजपा को उखाड़ के फेंकना है। जब जाइएगा जितना बात बोले हैं तो सब पर ध्यान दीजिएगा तो सब समझ में आएगा। बहुत हमारे सारे युवा साथी सब यहाँ पहुंचे हुए लड़ाकू योद्धा लोग हजारों हजार की संख्या में सब लोग चाचा जी की बातों पर ध्यान दीजिएगा। हम आग्रह कर रहे हैं हमारे बड़े भाई और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विद्वान प्रोफेसर आदरणीय श्री मनोज कुमार झा जी से आए और अपनी बातों को श्री मनोज झा जी को कल्याणपुर की धरती पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। राजेंद्र भाई आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हर्षिद्धि के सुविधा है। शुक्रिया। कल्याणपुर की जनता सबको प्रणाम, नमस्कार। मैं तेजस्वी जी का संदेशवाहक भी हूँ, हम सब संदेशवाहक हैं, लेकिन एक खास संदेश लेकर के आया हूँ आपके पास। आपके यहाँ के उम्मीदवार मनोज जी वो जनतंत्र से लड़ रहे हैं, सामने वाला
तीन चीजें आपके समक्ष रख रहा हूं। 10 तारीख, आज कितने दिन बचे? 10 दिन। 10 दिन, 10 तारीख 10 लाख नौकरी। 10 दिन 10 तारीख 10 लाख नौकरी। और जिन्हें लगता है कि ये कैसे होगा, आपके अंदर काबिलियत नहीं थी, आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी, आपके अंदर वो जज्बा नहीं था। युवा बेरोजगार है और आप आसमानी ख्वाब बुनवा रहे हैं। युवा हर घर में बेरोजगारी का दंश है। और नीतीश कुमार जी और उनके डिप्टी साहब, नायक साहब कौन है? सुशील मोदी जी। तो नीतीश जी और सुशील मोदी जी अपने अपने बिस्तरे पे बैठ करके अभी भी हसीन सपने देख रहे हैं। उनको लगता है कि रोजगार मुद्दा नहीं, नौकरी क्यों चाहिए? मोबाइल फोन है ना, उसमें हम व्हाट्सएप भेजते रहेंगे झूठा सच्चा। बिहार का नौजवान 10 तारीख 10 दिन बाद 10 लाख नौकरी। और पूरी जिम्मेदारी से नेता प्रतिपक्ष हर जगह कह रहे हैं, अरे 4.5 लाख नौकरियां तो उपलब्ध है, खाली है जगह। और 5.5 लाख नौकरी बिहार को इसलिए चाहिए कि राष्ट्रीय औसत में बिहार बहुत नीचे है। बिहार लाचार नहीं रहेगा। आप सब भाइयों बहनों, कल्याणपुर की महान जनता, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, सबसे बड़ी मार हमारे बिहारी मजदूर भाइयों को पड़ी। ट्रैक पर, रेलवे पटरी पे कौन मरा? हमारा बिहारी खून बिखरा। सड़कों पर किसका खून बिखरा? हमारा बिहारी खून बिखरा। सूटकेस में किसका बच्चा चल रहा था? 1200 किलोमीटर हमारे बिहारी माँ बहन का बच्चा चल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे, किसी को नहीं आने दूंगा, किसी को बाहर से नहीं आने दूंगा। तो वही लोग आज कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आपने तब कहा था किसी को नहीं आने दूंगा, अब हम आपको नहीं आने देंगे। हम आपको आने ही नहीं देंगे। आपकी कहानी खत्म। आपकी कहानी खत्म करने में आपके सहयोगी भी लगे हुए हैं, भाजपा भी लगी हुई है। हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता, बिहार की आवाम, बिहार के महान लोग, कल्याणपुर के लोग इस बार अस्पताल पे वोट करेंगे। हमें अस्पताल चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें हमारा चीनी मिल से धुआं निकलना चाहिए। वो वाला धुआं नहीं जो 14 में प्रधानमंत्री जी निकाल के गए थे, वो वाला धुआं नहीं चाहिए। और ये प्रतिबद्धता है, हमारा घोषणा पत्र, भाइयों बहनों, कल्याणपुर की महान जनता, हमारा घोषणा पत्र बंद वातानुकूलित कमरे में तैयार नहीं हुआ है, सड़कों पे तैयार हुआ है, गांव में तैयार हुआ है। और इसलिए ये हमारा संकल्प नहीं है, ये लोगों का संकल्प है। एक जैसा काम, वेतन अलग अलग। जब हमने कहा कि नियोजित शिक्षक नाम का शब्द नहीं रहेगा, जैसे नीतीश जी आप नहीं रहेंगे, नियोजित शब्द नहीं रहेगा। हर कोई संविदा, अरे ये संविदा क्या चीज होती है? आपने लेमन जूस पकड़ा के चलाया, कोई संविदा नहीं होगा, सब स्थायी होगा, सब नियमित होगा। जिसको भी नौकरी मिलेगी नियमित नौकरी मिलेगी। संविदा नाम की चीज नीतीश जी के साथ बिहार से खत्म। हमने जब आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, रसोईया सबकी बात कही, अतिथि अनुदेशक, शिक्षा प्रेरक, अतिथि शिक्षक, बड़ी परेशानी हो गई हमारे विपक्ष के लिए। कैसे कर पाओगे साहब? कुव्वत है, हौसला है और बिहार की जनता साथ में है। पैसा कहां से आएगा? अब आपको मैं एक छोटी चीज समझाता हूं। 100 रुपया बिहार को मिलता है, 100 रुपया। भाई साहब इनकी औकात नहीं है, ये 37 पैसा खर्च करते हैं, 63 पैसा वापस। हम उस 63 पैसे को वापस नहीं जाने देंगे। वो 63 पैसा, 100 में 63, वो कल्याणपुर जैसी जगहों को खुशहाल बनाने में लगा है। और हाँ, हम चूहों को बांध नहीं खाने देंगे,
क्योंकि ये मूछ वाले चूहे, तोंद वाले चूहे बांध खा जाते हैं, हजारों इनके शराब पी जाते हैं या शराब पी करके बांध तोड़ाते हैं। उन तमाम चूहों को भी हम हाजिर करवाएंगे। सामने आओ, हम उन चूहों का नाम जानते हैं। वो सारे चूहे आजकल बहुत परेशान हैं कि 10 तारीख के बाद क्या होगा। मैं साथियों एक दो और चीज कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। ये बिहार का एक आम चुनाव विधानसभा का नहीं है, ये जन आंदोलन है। लोगों ने बहुत परेशानियां झेली है। कोई भी जाति हो, पलायन करके आने वाले ने हर जाति के लोग। तेजस्वी जी कहते हैं बार बार कि मैं मेरे दोनों हाथ इस बिहार कल्याण को, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो, सवर्ण हो, अल्पसंख्यक हो, सबका हाथ पकड़ के चलेंगे। कोई भी हाथ नहीं छूटेगा, कोई भी हाथ नहीं छूटेगा। ये उनकी प्रतिज्ञा है, संकल्प है, प्रण है। और इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप सिर्फ मनोज यादव जी को नहीं चुन रहे, आप सिर्फ मनोज यादव जी को नहीं चुन रहे हैं, आपका उम्मीदवार यहाँ तेजस्वी यादव ही है। मनोज को गिरा हुआ एक एक वोट तेजस्वी जी को दिया गया, आपका संबल है। 10 तारीख 10 लाख नौकरी, 10 नवंबर विदाई। मनोज की तरफ से, मनोज जी की तरफ से हमारे हम नाम भी है, मैं मनोज, ये भी मनोज। मैं सिर्फ इतना, 2 बार जिसके पिता विधायक रहे, मैंने कहा कि धनबल से कमजोर है मनोज, लेकिन जनबल तो मैं देख रहा हूं। ध्यान रखना है, चुपचाप आप एक बार मेरे साथ लगाइए नारा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों आखिर में बिल्कुल ये नहीं सोच लेना कि इतना बड़ा जन समर्थन है, चुनाव हम जीत गए। अंतिम वक्त तक आगाह रहना है, क्योंकि आपके सामने, जैसा कहा मेरे साथी ने, एक छोटे हेलीकॉप्टर के पीछे 30 बड़े बड़े जहाज नुमा हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। एक तेजस्वी, उसके पीछे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हवा बनाई जा रही है तेजस्वी के लिए। अरे साहब, हवा आपके लिए बनाई गई होगी, यहाँ तो हवा बनी बनाई है। और उसके पीछे राष्ट्रीय जनता दल के अलावा बिहार के लोगों ने जो पीड़ा झेली है, खास करके बीते 6 महीने, मैं यकीन के साथ कहूं, दिल्ली और पटना में जो हमने देखी छवियां, मुख्यमंत्री कोई मदद नहीं, क्वारंटाइन सेंटर में सांप घूम रहा, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं सब ठीक है। उन्हें बता देना है बिहार तो ठीक हो जाएगा नीतीश जी, अब आपकी विदाई तय है, क्योंकि इस बार तेजस्वी तय है। मुझे ये भी स्मरण हुआ कि कोटवा जहां है, ये लालू जी के चाय ब्लॉक, आपको बता रहा हूं, नोट करके रख लीजिए। कल्याणपुर का आमूल चूल परिवर्तन होगा, नहीं तो आपका हाथ हमारा गिरेगा। 5 साल बीतते देर नहीं लगती है। वादा करके जा रहा हूं, अगर आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो, 5वें साल हमें खारिज कर दीजिए, जैसे आप नीतीश कुमार जी के। इजाजत हो दोस्तों, तो मैं अपने तमाम साथियों की तरफ से मनोज जी को जीत की माला पहना दूं, चुपचाप इनकलाब जिंदाबाद। मैं अपने तमाम साथी, ये गठबंधन नैसर्गिक गठबंधन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, CPIML, CPIM और हमारा दल। यकीन मानिए ये गठबंधन नहीं है, ये इंद्रधनुष है जो काल बन के आया है जदयू और भाजपा के लिए, क्योंकि हमारे पीछे आप हैं, उनके पीछे से 30 हेलीकॉप्टर। शुक्रिया, जय हिंद, जय बिहार। जिंदाबाद।
इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ और आने वाले 3